आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति प्रदान करो, शीघ्र मुक्ति प्रदान करो। मुझे महाविद्या क्षेत्र के अंदर अगला जन्म दिलाओ और मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, आज का बहुत सुंदर विषय एकांत, ध्यान, मौन, साधना। एकांत, ध्यान, मौन, तीनों ही बहुत बड़े सूत्र हैं। जो लोग अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर पहुंच चुके हैं, अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और वो जीवन का मूल्य लेना चाहते हैं, उन्हें मैं जो है ये राय देना चाहता हूँ कि आप एकांत, ध्यान, मौन की साधना कीजिए। एकांत का क्या अर्थ है? एकांत का अर्थ ये नहीं है कि आप हिमालय की गोद में चले जाओ। अरे आप 75 साल के हो, चल फिर नहीं सकते हो, तो हिमालय के अंदर चले गए तो आपको कौन रोटी खिलाएगा, कौन पानी लाएगा, कहाँ आपका चेला है और कौन आपको शेल्टर देगा? वहाँ वाइल्ड एनिमल आपको खा जाएंगे, तो आपकी साधना क्या काम आएगी? तो एकांत का अर्थ होता है आप अपने घर में बाल बच्चों के भी बेड साथ रहते रहते। एकांत का अर्थ होता है अपने अलग कमरे में जहाँ शोरगुल ना हो, जहाँ पर जो है वो हल्ला गुल्ला नहीं हो और वो जगह ऐसी हो, शुद्ध हो, वायु शुद्ध हो, बाहर की अच्छी ऑक्सीजन आती हो, गंदगी ना हो और आप आराम से बैठ सकें। पालती मार के बैठो, कुर्सी पे बैठो, खड़े रह के करो, सो कर के करो, जैसे आपकी शरीर की स्थिति हो। उस स्थिति के अंदर एकांत का अर्थ आप समझ गए कि एकांत का अर्थ ये है कि शोरगुल, हल्ला गुल्ला से आप अपने आप में मस्त होकर के फील कर सको, वैसी स्थिति में आ जाइए। उसके बाद के अंदर मैं पहले मौन बताता हूँ। मौन बहुत बड़ी तपस्या है और मौन में बहुत बड़ी शक्ति है। मौन का अर्थ क्या हुआ? सीधा सो अर्थ यह है कि बोलना नहीं, चुप रहना, ये मौन कहलाती है। लेकिन मौन का जो असली रूप है, अपने स्वरूप की जानकारी करना, भीतर खो जाना, यह भीतर तलाश करना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। मौन का मतलब आप अपने प्रभु के साम्राज्य में खो जाइए। प्रभु का साम्राज्य बाहर के साम्राज्य से अनंत अनंत गुना बड़ा है। तो वह मौन का मैं आपको प्रयोग भी कराऊंगा। मौन का अर्थ होता है, सामान्य अर्थ के अंदर आप मौन कर लीजिए, चुप हो जाइए, वो मौन कहलाती है। और मैं आपको एक प्रयोग कराता हूँ कि मौन के अंदर आप तो मौन रहिए, मैं बोलूँगा, मैं प्रयोग कराऊँगा, तो वैसा आप मौन रह करके वैसा प्रयोग कीजिए। वो मैं आपको प्रयोग कराता हूँ। तो आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए,
दोनों हाथी की हथेलियाँ ध्यान मुद्रा में करिए और जिस आसन में आप आराम से बैठ सकें, सुखासन आप अवस्था प्राप्त हो तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं और आप पलंग पर बैठ सकते हैं, जिस आप पालथी मार सकते हैं, आप सुखासन में बैठ सकते हैं। जिस आसन में आराम से आधा घंटा 15 मिनट जितना समय तक आपको एकांत ध्यान मौन करना है आप बैठ जाइए। और अब मैं आपको एक कायोत्सर्ग का छोटा सा प्रयोग करा देता हूँ। जो कोई भी आप प्रयोग करें, सबसे पहले हर प्रयोग में कायोत्सर्ग करना चाहिए, क्योंकि अपना शरीर है उसको साथ लेके उसको स्थिर करना चाहिए, उसका सहयोग लेना चाहिए। तो कायोत्सर्ग के अंदर पूरे शरीर में चित्त घुमाने का मैं आपको ऑटो सजेशन दूंगा। ऑटो सजेशन का मतलब खुद के द्वारा खुद को जो है सजेशन देना, अपने चित्त को जहाँ पे कमांड दिया जाए उस स्थान पे रखना, उस स्थान के ऊपर ऑटो सजेशन दे के देखना और जो है फील करना। तीनों काम साथ होने चाहिए। उस स्थान को देखना, उस स्थान को जो है वो महसूस करना कि शिथिल हो रहा है और शिथिल हो गया है, देखना, महसूस करना, देखना, सजेशन देना। तो अपने चित्त को अपन स्टार्ट करते हैं नीचे से, दोनों पाँव के अंगूठे पे चित्त को ले जाइए और धीरे धीरे इसको ऊपर लाइए, पंजा और आपकी एड़ी के ऊपर जो है, फिर अपना पैर के बाद घुटने के बाद सातल कमर का भाग और बाएं पैर का अंगूठा, पंजा, एड़ी और पैर, सातल और आ जाइए कमर का मध्य भाग। अब आप सुझाव दीजिए, शरीर का निचला भाग शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, शरीर का निचला भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए, शरीर का निचला भाग, आपको सिर्फ प्रयोग करना, मैं बोलूँगा जैसे जैसे चित्त को जहाँ ले जाना आप ले जाइए। शरीर का निचला भाग शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए, शरीर का निचला भाग शिथिल हो गया है। अब मध्य भाग पे आइए, कमर का ऊपर का भाग, पेट, दोनों हाथों की अंगुलियां, पंजा और पीछे का भाग, कमर, रीढ़ की हड्डी। ऑटो सजेशन दीजिए, शरीर का मध्य भाग शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, शरीर का मध्य भाग शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए, शरीर का मध्य भाग शिथिल हो गया है। अब शरीर का ऊपरी भाग, गर्दन, खोपड़ी, ललाट, दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नाक के नथुने, जीभ, तालू, दांत, कंठ, कूप, सारा ऑटो सजेशन दीजिए। शरीर का ऊपरी भाग शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, शिथिल हो रहा है। ऊपरी भाग शरीर का, सिर का भाग शिथिल हो गया है। अब आप चित्त को पूरे शरीर में धीरे धीरे घुमा करके अनुभव कीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर, चित्त को घुमाइए, शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए, कोई अकड़न नहीं। पूरे शरीर में एक एक कोशिका में 60 खरब कोशिका में कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए, मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ गया है,
इतना हल्का, पूरा शरीर शिथिल, कोई अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, तनाव नहीं। अब श्वास को शिथिल कीजिए, दोनों नथुनों के बीच के अंदर चित्त को केंद्रित कीजिए और जो श्वास चल रहा है उसको लंबा, गहरा, शिथिल, समतल श्वास, जो श्वास नॉर्मल लेते हो थोड़ा सा बिना दबाव दिए अनुभव कीजिए। 10%, 20% लंबा गहरा श्वास, शिथिल श्वास, श्वास शिथिल, शरीर शिथिल, लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास, दोनों मित्र शरीर और श्वास शिथिल हो गए। अब हम प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं। दोनों चौकीदार को पीछे छोड़ करके आप अपने चित्त, जो आज्ञा चक्र है, जो दर्शन केंद्र है, वहाँ पर चित्त को केंद्रित कीजिए और दोनों नथुनों से पिंक कलर के, गुलाबी कलर के जो है आप अपन को गोला बनाना है, तो वह जो है परमाणु खींची अनुभव कीजिए कि आज्ञा चक्र के ऊपर गुलाबी रंग का गोला दर्शन केंद्र पर, पिनियल ग्रंथि के स्थान पर, आत्मा के केंद्र पर गोला बन गया है। पीला गोला चमकता हुआ जो है तेजोलेशिया का गोला, जो कि शांति देने वाला है, गोला बन गया। अब इस गोले के केंद्र से, आज्ञा चक्र से, दर्शन केंद्र से भीतर जाइए। ये प्रभु का केंद्र है, भीतर जाइए, भीतर जाइए। कोई भी बड़ा महापुरुष आता है, नेता आता है, तो गेट बनते हैं। देखिए गेट गेट गेट, एक एक गेट के ऊपर और सड़क के मार्ग से भीतर जाइए, भीतर जाइए, भीतर जाइए। 1 गेट, 2 गेट, 4 गेट, 5 गेट, 10 गेट, 20 गेट पार करने के बाद मालूम पड़ा कि शिवजी का जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर 3 रेखाएं खींची होती है। 3 रेखाएं सामने दिखाई दे रही है। प्रभु का रूपक है, प्रभु अशरीरी है, प्रभु दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन रूपक के रूप में 3 चमकती हुई पट्टियाँ, ब्राइट गुलाबी रंग की पट्टी दिखाई दे रही है। वो तेजोलेशिया है। वो तेजोलेशिया में शांति देती है, अटूट शांति, निरता देती है। दूसरी जो है पीले रंग की चमकती हुई हल्दी के कलर की पट्टी दिखाई देती है, पद्मलेशिया है। वो हमें आनंद की अनुभूति, आनंद आनंद, केवल आनंद, कोई दुख नहीं, दर्द नहीं, आनंद ही आनंद चारों तरफ हम। और वाइट जो है ट्यूबलाइट के जैसी चमकती हुई तीसरी पट्टी शिव जी के जो है, वो शिवलिंग की तीसरी पट्टी जो है वो हमको दिखाई देती है। एकदम चमकता हुआ वाइट कलर, वो पवित्रता की, वो शुक्ल लेशिया, वो मुक्ति की पट्टी शुक्ल लेशिया एकदम वाइट, बहुत रेयर लोगों को ये दिखाई देती है, क्योंकि ये पवित्रता की, ये हमारी समाधि की पट्टी है, शुक्ल लेशिया की है, निर्विचारता की पट्टी है। तीनों पट्टियाँ दिख रही, प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु के दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रभु के पैरों में बैठ जाइए और प्रभु से आप कहिए, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दो। आप सोहनराज रूपी इस जेल के अंदर कैद हो, मैं आपको मुक्त कराऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद दो। आपके जितना भी अज्ञानता का पर्दा है उसका मैं नाश करूंगा, आपके स्वरूप की जानकारी करूंगा, ज्ञाता दृष्टा रहूँगा, भेद विज्ञान करूंगा, दृष्टि विज्ञान करूंगा, और जो है मैं जो है वो जागरूकता की कार्रवाई करूंगा, जुदापन की जागृति करूंगा। मैं चिंतन करूंगा, प्रभु अलग है, मैं अलग हूँ, ये शरीर है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, परम पिता परमेश्वर प्रभु हूँ, मैं तो मोक्षगामी हूँ,
मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हूँ और मैं उस प्रभु के दर्शन कर रहा हूँ, सर्वशक्तिमान प्रभु के दर्शन कर रहा हूँ। और प्रभु ये मुक्ति में जाने वाला है, ये शुद्ध अवस्था वाला प्रभु है, उसके दर्शन कर रहा हूँ। ये जेल में इसलिए है क्योंकि ये अज्ञानता रूपी कार्बन शरीर कॉजल बॉडी जुड़ी हुई है, तभी ये सोहन राज रूपी पुतला है, वो अलग है। भेद विज्ञान कर रहा हूँ कि ये जो हमारा भुगतान जो व्यवहार जगत में चल रहा है, ये तो पीछे से लेकर के आया है, ये अलग है, ये तो चलता रहेगा। मुझे इसके साथ में तन्मयाकार नहीं होना है, मुझे इसके साथ में जुड़ना नहीं है। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं तो शुद्ध आत्मा। प्रभु के दर्शन करो, प्रभु को नमस्कार करो। अब वापस चलने का समय आ गया है। प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, मैं निरंतर आपको ध्यान रखूँगा। मैं सोते खाते पीते उठते बैठते आपका ही चिंतन करूँगा कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और जो जितना भी जो मन वचन काया था उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र को जीवन भर कुदरती रचना समझूंगा। ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो कुदरत के अधीन है, ये तो करके आया है, तो चलता रहेगा, इसका भोग चलता रहेगा। ये अलग है, मैं अलग हूँ, मैं तो जागृत प्रज्ञा वाला हूँ, मैं तो अलग हूँ, अपने आप को अलग मानता हूँ। अब वापस पुनः लौटने का समय आ गया। प्रभु से आशीर्वाद लिया और पुनः आप लौट करके और धीरे धीरे जो है आप देखिए कि शरीर भारी हो रहा है, श्वास भारी हो रहा है। पुनः आप अपनी अवस्था पर लौटिए। प्रभु ने आपको दर्शन दिया, वो दर्शन लेकर के वो प्रभु का आशीर्वाद हाथ की हथेलियों पर आ गया है। 3 बार प्रभु के आशीर्वाद को जो है सिर के ऊपर लगाइए और उस प्रभु को धन्यवाद ज्ञापित कीजिए और शरीर को और श्वास को धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। ये देखिए, ये जो मैंने जो आज का विषय लिया, एकांत ध्यान और मौन में रह करके आपको प्रभु के दर्शन करना है। आपको जो ध्यान करके बताया है वो आपको ध्यान करना चाहिए। ध्यान का अर्थ होता है किसी एक विषय पर सारा अपना जो चिंतन हटा करके, अभी हमने जो ध्यान किया, मौन किया, वो प्रभु का ध्यान था। यानी आप जो है वो किसी भी एक वस्तु के ऊपर जो है आप ध्यान कीजिए। ध्यान जो है वो आलंबन सहित भी हो सकता है, निरालंबन का भी ध्यान हो सकता है। आलंबन सहित ध्यान हमने किया, प्रभु का जो है, जो प्रभु के 3 जो तेजो पद्म शुक्ल लेशा है, 3 पट्टी बना के ध्यान किया, आलंबन ध्यान था। जो आपका इष्ट है, चाहे बालाजी है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी है, आप उसका ध्यान कर सकते हो। गुरु का चित्र बना के ध्यान कर सकते हो, आलंबन ध्यान है। और जब उसमें हम पारंगत हो जाते हैं तो निरालंबन ध्यान करना। निरालंबन के अंदर कोई आलंबन की आवश्यकता नहीं है। आप तो जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। वो निर्विचार होकर के कोई भी तरह के हमको जो प्रभु की साधना करनी है, वो अमन से मन से अमन की साधना करनी है। हमको अमन बनना है, यानी विचार समाप्त हो जाना चाहिए। निर्विचारता की साधना आनी चाहिए। वो विचारता के अंदर सिर्फ आपके जो है वह अशरीरी प्रभु का जो है विचार आना चाहिए कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा। उसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। और ये दृष्टि विज्ञान कब मिलता है? जब हम अकर्ता बन करके और गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के ज्ञान से, जब जो हमारा अनंतानुमति कषाय को जो है भस्मीभूत हो जाता है, जब ज्ञान मिलता है तो हम अज्ञान से ज्ञान में आते हैं। हमको विज्ञान में जाना, विज्ञान का मतलब है हमें मुक्ति को प्राप्त करना, हमें परमात्मा बनना है, हमें सिद्ध बुद्ध मुक्त बनना है। वो है विज्ञान की अवस्था है। हम अज्ञान से ज्ञान की अवस्था में आ गए। ज्ञान जो है वह जो है भेद विज्ञान है, वह दृष्टि विज्ञान है, वो ज्ञाता दृष्टा का विज्ञान है।
और वो जुदापन की जागृति है। यानी आप जो है शरीर को और आत्मा को अलग अलग करो, जुदा मानो कि मन वचन काया है, ये शरीर का भाग है, उससे मैं मुक्त शुद्ध आत्मा हूँ। और ये चिंतन करिए कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचता है, उसका संचालक कुदरत है, उसका क्रिएटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉय है वो जो कुदरत है। और पिछले जन्म में जैसा मैं जो है वो कॉज डाल के आया हूँ, जैसी मन वचन काया की बैटरी है चार्ज करके आया हूँ, या जैसा स्क्रिप्ट लिख करके आया हूँ, या जैसा फिल्म बना के लाया हूँ, वो उदय प्रारब्ध के अनुसार फिल्म जो थिएटर में चलती है, जो 2.5 घंटे की फिल्म चलती है, वो मेरा आयुष्य मान लीजिए कि 90 वर्ष का है, तो 90 वर्ष तक वो फिल्म जन्म से मृत्यु तक सोहन राज रूपी पुतले की जो है अभी 77 ईयर का ये पुतला हुआ है, तो 77 वर्ष की फिल्म खुल गई है। और 90 वर्ष का अगर है मान लिया तो 13 वर्ष की फिल्म बाकी है, वो खुलती रहेगी और वह भुगतान चलता रहेगा। जो भी 77 वर्ष में उसको जो पत्नी, बेटे, भाई, धंधा और जो मिलने थे सब मिला, और जो आज प्रवचन कर रहा है उसके ये सारा प्रारब्ध है, उदय है, और इसको मैं परिवर्तन करने का इस पुतले को कोई अधिकार नहीं, कर नहीं सकता। ये तो ऑटो मोड से चलने वाला, ये मैकेनिकल है, ये डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है जो ऑलरेडी जो ये चल रही है, चलती रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप एकांत ध्यान और मौन कीजिए, खुद में खो जाइए। हम क्या करते हैं, जब दुनिया के अंदर जाते हैं तो हम डाइवर्जेंट हो जाते हैं, हम जो है अद्वैत से द्वैत बन जाते हैं, और जब खुद के अंदर आ जाते हैं तो हम द्वैत से अद्वैत बनते, हम डाइवर्जेंट हो जाते हैं। हम सारी शक्ति जो है वो दुनिया की जो है निकाल करके अपने भीतर समाहित करते हैं, अपने में खो जाते हैं। क्योंकि जीवन के अलग अलग पड़ाव होते हैं। जब हम बचपन से जो युवा होते हैं, शादी करते हैं, जो बाल होते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े करते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है उनको पैरों पर खड़ा करके, इस ऐसे करते करते हम 60, 70, 75 फिर वानप्रस्थ ले लेते हैं। जैसे कि मैंने 55 साल की उम्र में वानप्रस्थ ले लिया, अभी वानप्रस्थी चल रहा हूँ। जो हमारी जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, तो समाज उनको फ्री एजुकेशन साधु संतों को देता है। तो पिछले 10 वर्षों में वहाँ रुक करके 3000 साधुओं को धर्म की पढ़ाई जो है वो फ्री पढ़ाने में मैं योगभूत बना। 3000 साधुओं को कोर्स भेजना, एडमिट कार्ड भेजना, उनको जो है वो करस्पॉन्डेंस का जो है कोर्स गया, उनके एडमिट कार्ड के बाद में सेंटर बनाना और फिर जो है उनका एग्ज़ाम लेना, तो उसमें योगभूत बने। और उसके बाद के अंदर जो हमारी समणी व्यवस्था है, जो उड़न दस्ते हैं जो कि विदेशों में लगभग 100-150 कंट्री में जाते हैं, उनके साथ जाना, उनकी भोजन की, पानी की, शिक्षा की, उनको पढ़ाना। खुद मैं जो है प्रोफेसर रैंक का व्यक्ति PhD किया, उनको पढ़ाना लिखाना, उनके साथ जाना, उनकी भोजन की व्यवस्था। 10 साल तक पूर्णकालीन वहाँ रह कर के 3 बड़े प्रोजेक्ट मैंने वहाँ पूरे किए। अब क्योंकि मैं 77 अवस्था प्राप्त व्यक्ति हूँ, अब शरीर की इतनी ताकत में मोबिलिटी नहीं है कि मैं खुद जो है वो सारी व्यवस्था कर सकूं। तो अब मैं जितना भी कार्य कर रहा हूँ, मेरा प्रवचन देना और पुस्तक लिखना जो है प्रेरणा पाथे, आज का शुभ विचार और वो आज का शुभ ग्रंथ, और जो है 3 वेबसाइट को चलाना, और 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट के प्रवचन 7500 दिए जा चुके हैं। और अभी तक जो है 4000 जो है वो अलग अलग समसामयिक विषयों के आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं ऑनलाइन वगैरह पे। और जो है वो वेबसाइट पे मोर देन 10,000 डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक सब इकट्ठे हो गए हैं, अलग अलग जो है सैकड़ों हज़ारों स्कूलों में, कॉलेजों में प्रवचन देना वगैरह, उनका पार्टिसिपेशंस, उनके डेलिब्रेशंस, उनके जो है वो फ़ोटोज़ वगैरह सब वेबसाइट पे उपलब्ध है। और उसके साथ साथ 5000 से अधिक
प्रतिदिन का जो एक एक मिनट का जो आज का सुविचार, 2 मिनट के आज का जो है वो प्रेरणा पाते, 5 मिनट जो है वो जो है वो आज का शुभ संदेश वगैरह जो है सब जो है यूट्यूब, ब्लॉगर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के उपलब्ध है। क्योंकि अभी शरीर की स्थिति ऐसी है कि हम प्रवचन के लायक रह गए, लोगों को सलाह देने, शिक्षा के लायक अब शरीर की इतनी स्थिति नहीं है कि हम जो है व्यक्तिगत रूप से स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में जाकर के और अलग अलग संस्थाओं में जाकर के और ट्रैवलिंग करके और इतनी दे सकें। तो जो भी है ये हमारे जीवन का जो है वो सारा खाका है, जो हमने आपको बताया कि आप जब तक आपका शरीर चले, आप एकांत ध्यान मौन की खुद साधना करके जनता को दें, खुद करें, लोगों को सिखाएं, क्योंकि आप अनुभव के खजाने हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोके सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सब हम हिल मिल करके जो हमारी इस धरती पर स्वर्ग को उतार रहे हैं, आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।